दूसरा मरहला और नेक्स्ट स्टेप पर कौम को कैसे लाया। देखिए, पहली बात ये सोचना है, मद जब ये सवाल आता है तो लोगों की नजर सीधा मदरसों की तरफ होती है। मदरसों में आने वाली तादाद बहुत कम है स्कूलों में जाने वाले बच्चों के मुकाबले में। तो मदरसे का मौजूद तो बात है, जो स्कूल और कॉलेजेस का सिस्टम लेके चलने वाले हमारे इंटेलेक्चुअल्स उनको चाहिए और उसके मैदान में काम करने वाले उलमा को चाहिए कि मंसूबाबंदी के साथ आगे बढ़े, प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। प्लानिंग ये होनी चाहिए कि एक तालिब इल्म उसकी काउंसलिंग होनी, उसको आप क्या बनाना चाहते हैं, सिर्फ डॉक्टर बनाना, सिर्फ इंजीनियर बनाना। गुज़िश्ता मुल्क के हालात में आपके लिए साबित कर दिया कि हुकूमत को चलाने के शोबों में आपके नहीं होने की वजह से आप कैसे जबरदस्त फनात को भुगत। फौज में आप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आप नहीं है, डिफेंस सिस्टम में आप नहीं है, और इसी तरीके से आईपीएस आईएएस के शोबे के अंदर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। उसके अलावा जो सरकारी छोटे शोबे हैं जहां पर आपकी जमीनों की रजिस्ट्री होती है, या इस किस्म के जो काम होते हैं, सीए का काम है जहां पर आप टैक्स का पूरा सिस्टम बनाकर तरतीब देकर हुकूमत को पेश करते हैं। तो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का रुझान, दूसरे शोबों में दिलचस्पी नहीं लेना, ये जो गलत फहमी है, ये जो गलत तरीका है, इसको खत्म किया जाना चाहिए। और आप अपने पढ़ने वाले बच्चों के लिए 1 से 4 अपॉर्चुनिटीज आप बताइए। आपके मुल्क में नया सिलेबस डिजाइन कर दिया गया, आपकी हिस्ट्री को बिगाड़ दिया गया, आपके इंसाफ करने वाले बादशाहों के तस्करे को खत्म कर दिया गया। तो आपके पास हिस्ट्री के बाहर एजुकेशनिस्ट कितने हैं? आपकी आने वाली नस्ल में कितने वो लोग हैं जो हिस्ट्री पर महारत हासिल करके जो सिलेबस में गंदगी आ चुकी है उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है? कम्युनिकेशन और मीडिया, आप मान रहे हैं, भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं कि मीडिया तरीके से झूठ को सच बनाकर पेश करता है, जर्रे को पहाड़ बनाकर पेश करता है, चोर को पैसे छुपा देता है, रोटी चोरी करने वाले को मुल्क के सामने पेश कर देता है, मुल्क को खा जाने वालों को छुपा लेता है। कम्युनिकेशन में और मीडिया में हमारी नस्ल आगे बढ़े और अंग्रेज और इंग्लिश मीडिया में खास तौर पर अपनी सलाहियतें उस मैदान में लगाए, ये आपके तहफ्फुज़ के लिए जरूरी है, इस्लाम की दावत की जरूरत है। जो फितना फैलाने वाले, फसाद करने वाले जो लोग, अगर हम उनको मैदान में मौका देते, आप मैदान में आए, तो जाहिर है कि मीडिया का असर तो पूरी कौम के ऊपर यकीनी है। नफरत दीवार खड़ी हो जाएगी, गलत फहमियां फासले बढ़ाती रहेगी और फसादात होंगे, आपके साथ और सौतेला रवैया किया जाएगा। खुलासा ये है कि मीडिया और सहाफत और जर्नलिज्म का मैदान पूरा खाली। तो आप 10th से अपनी आने वाली नस्ल को इन शोबाजात के लिए खड़ा कीजिए, इस डिपार्टमेंट के लिए आप खड़ा कीजिए। जब तक आप तालीम को सिर्फ रोजगार और तालीम को तिजारत के छोटे मकसद से हटकर अल्लाह की मारिफत और इंसानियत की खिदमत
جب تک آپ اس پہنچے مقصد پر نہیں آئیں گے، آپ کی تعلیم آپ کے لیے بھی زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی اور قوم کو بھی زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتی۔ تو آپ روزگار اور تجارت، یہ دو چھوٹے مقصد سے اوپر آئیے۔ خدا کی معرفت کے لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں، قوم کی خدمت کے لیے میں علم حاصل کر رہا ہوں۔ جب آپ اس کانسیپٹ پر آئیں گے تو پھر آپ کی منصوبہ بندی اور پلاننگ اسی رخ پر ہوگی کہ میں اللہ کو میدان میں جا کر راضی کر سکتا ہوں اور قوم کو اس فیلڈ میں اتر کر زیادہ بہتر انداز سے خدمت کر سکتا ہوں۔ جب یہ رخ آپ کی نسل کا پڑے گا اور ایسی کاؤنسلنگ کی جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ وہ دن چاہے 40 سال میں چاہے 100 سال میں اگر وہ دن آتا ہو یا نہ بھی آتا ہو، تب بھی ہم نے اپنے بس کا کر دیا، ہمارا رب اپنی قدرت کا کر کے بتلایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل رہی تو وہ دن کوئی دور نہیں ہے کہ آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح اپنی قوم کو بھی ملک کے اندر ہر شکل کے اندر پائیں گے۔